महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन भारत के संविधान के किस आर्टिकल में? 76 में। भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी या कानून अधिकारी महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हो। राष्ट्रपति महान्यायवादी के को नियुक्त करता है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, और उसका वेतन होता है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और महान्यायवादी भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है और आर्टिकल 88 के अनुसार वह संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक या जिस समिति में उसका नाम हो उसकी कार्यवाही में वह भाग ले और बोले, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी जो है वह भारत का सर्वप्रथम विधि या कानून अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए जो है वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो और उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की नजर में विधि रखता हो। और इन विशेषताओं योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं और महान्यायवादी का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक और उसका वेतन निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है और आर्टिकल 88 के अनुसार वह संसद के दोनों सदनों में या संयुक्त बैठक में या संसद के जिस भी समिति में उसका नाम हो वह कार्यवाही में भाग ले बोले, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी के कार्य जो है कई कार्य हैं जिसमें भारत सरकार के द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी ऐसे प्रश्न जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर सौंपे, साथ ही भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में पेश होना और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा परामर्शी शक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय में पेश होना, यह जो है महान्यायवादी के कार्य है। अगला है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में? 148। आर्टिकल 148 में। और कैग जो है वह भारत सरकार के वित्त एवं वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है, वित्त का संरक्षक एवं वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो उसके बाद कैग का पद जो है समाप्त होता है। कैग राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है या इससे पूर्व जो है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर और समर्थता एवं साबित कदाचार के आधार पर वह अपने पद से हटाया जाता है। और पद त्याग के बाद या अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा और इसका वेतन जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान होता है। कैग के कई प्रकार के कार्य हैं और इसमें सबसे पहला कार्य है कि वह भारत सरकार और राज्य सरकार के संचित निधि और लोक लेखे से संबंधित संपरीक्षा की जांच करता है। दूसरा है भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी प्राप्तियां एवं व्यय है उसकी संपरीक्षा करता है। तीसरा है
भारत सरकार एवं राज्य सरकार के जितने भी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ एवं हानि से संबंधित समीक्षा करता है। और चौथा प्रमुख कार्य है, यह लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैग 3 प्रकार की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में पेश करवाता है। और इस रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के द्वारा। और इस रिपोर्ट की जांच के बाद वह संसद को इसके बारे में अवगत कराती है। नहीं तक का